वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी का कंसेप्ट। सो लेट्स बिगिन। डेटा इंटीग्रिटी उस टर्म को कहा जाता है जहाँ पर जो भी हमने डेटा सेव किया है डेटाबेस में उसकी एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाता है। अब इंटीग्रिटी मेंटेन करना मतलब कि डेटा जो है वो उसकी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इंटैक्ट और अनचेंज्ड रहे। मतलब यदि हम उसमें कुछ इंसर्शन कर रहे हैं किसी टेबल में तो बाकी जो भी डेटा था उसमें कोई चेंजेस ना हो एक्सीडेंटली भी, और या फिर रॉन्ग डेटा की एंट्री हम ना कर दें तो किस टाइप की इसमें एरर्स आ सकती हैं या किस टाइप के डेटा को हम रॉन्ग डेटा बोल रहे हैं उसको देखते हैं एक बार। सो रिस्क टू डेटा इंटीग्रिटी, तो कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे यदि यूज़र, आपने एक टेबल बना रखी है, कोई टेबल है उसमें कुछ कॉलम्स हैं, नेम, एज, एड्रेस, ये हमने कुछ कॉलम्स मान दिए हैं। तो यदि एज वाले कॉलम की हम बात करें किसी टेबल में तो एज लिमिट एक्सेप्टेबल रेंज कहाँ तक जाएगी? विदिन 100। बट यदि कोई पर्सन, कोई यूज़र एज में डाल रहा है 200 ईयर्स तो ये एक एक्सेप्टेबल रेंज के बाहर हो गई। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी जो है वो वायलेट हो रही है यहाँ पर। या हम इसका एक और एग्जांपल देखें कि यदि आपने एक कोई कॉलम बना रखा है फ़ोन नंबर और उसमें कोई रॉन्ग फॉर्मेट में एंट्री कर रहा है, मतलब फ़ोन नंबर हमेशा कैसा होता है, न्यूमेरिकल, बट यदि उसमें कोई एंट्री अल्फ़ा न्यूमेरिक कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स भी डाल रहा है और नंबर्स भी, तो ये जो हो जाएगा ये रॉन्ग फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही हमारे डेटा की, तो इसी कारण डेटा इंटीग्रिटी जो हो रही है वो वायलेट हो रही है। या फिर हम एक एग्जांपल और देखें कि अगर हमारे पास एक टेबल है और उसमें कोई रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को डिलीट किया जा रहा है, जबकि कहीं पर एक टेबल और है और उस टेबल में इस रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे जाके, तो अगर हम इसको यहाँ पर से डिलीट कर देंगे, मान लो एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स थी और एक कोर्स टेबल है उसके अंदर किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ले रखा है उसकी डिटेल थी, तो यदि हमने स्टूडेंट की डिटेल में से एक स्टूडेंट की डिटेल्स डिलीट कर दी लेकिन कोर्स टेबल में उसकी एंट्री थी, रोल नंबर था उसका, तो अब उस रोल नंबर से हम उसकी डिटेल्स कैसे निकाल पाएंगे यदि हमने स्टूडेंट टेबल डिलीट कर दिया उस स्टूडेंट के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे थे जिसके कारण डेटा इंटीग्रिटी जो थी हमारी वो वायलेट हो रही थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक कंसेप्ट आया जिसको कहते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम जो भी हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी है उसको काफ़ी हद तक मेंटेन कर पाते हैं और सिक्योर कर पाते हैं। तो देखें, डेटा इंटीग्रिटी कुछ सेट ऑफ रूल्स होती है जो मेंटेन करती है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसी हो, एक्यूरेट, कंप्लीट एंड इंटैक्ट, थ्रू आउट लाइफ टाइम वो कैसी रहे, इंटैक्ट रहे। सो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि डेटा इंसर्शन, अपडेशन या जो भी और प्रोसेस हो वो कैसी हो, एक इस मैनर में हो कि जो डेटा इंटीग्रिटी है वो अफेक्ट ना हो। अगेन इंटीग्रिटी मीन्स डेटा की एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस, तो ये चीज़ें मेंटेन रहे हमारी। अगर हम डेटा को अपडेट भी कर रहे हैं, यदि हमने किसी की एज 25 थी उसको 29 करना है तो ये विद इन द रेंज ही रहे, ऐसा नहीं कि 25 से हटा के हमने सीधे उसको 250 कर दिया, तो ये अपडेशन कहलाएगी ये चीज़। तो अपडेशन के टाइम भी हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। यदि कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम भी हमको इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, या कोई भी प्रोसेस अगर परफॉर्म हो रही है, कोई भी ऑपरेशन डेटाबेस पे, तो उस सब को क्या करना है, हमको इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। और उसको किसके थ्रू मेंटेन करेंगे हम, कुछ रूल्स के थ्रू, जिन रूल्स को हम कहेंगे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। Thus, integrity constraints is used to guard against accidental damage to the database. तो मतलब अनइंटेंशनली यदि हमारे डेटाबेस को कोई डैमेज हो रहा हो तो उससे बचाने का काम कौन करते हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स
और वो कैसे हमारे डेटाबेस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड। थैंक यू गाइस।